नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे एलर्जी एस्मा सेंटर की ओर से कोलकाता की ओर से। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एलर्जिन एक्सट्रैक्ट इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन। अ, बहुत लोग बहुत समय इम्यूनोथेरेपी एलर्जी का इलाज चिकित्सा के लिए अगर परमानेंट सॉल्यूशन करना है तो एलर्जिन एक्सट्रैक्ट इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। और एलर्जिन एक्सट्रैक्ट इम्यूनोथेरेपी के बारे में कैसे काम करता है, क्या करता है, ये सब चीज़ के लेके बहुत सारी विभ्रांतियाँ लोगों में चलती हैं। आज हम लोग ये चर्चा करने वाले हैं। आप लोग जो लोग नए दर्शक हैं उनसे अनुरोध करता हूँ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करने के लिए, और जो पुराने बंधु लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, प्यार ये सब दे रहे हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ और बरकरार रखने के लिए अनुरोध करता हूँ। तो ये एलर्जी अगर होता है तो एलर्जी से बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। छींकें आना, बहुत सारा सर्दी होना, खाँसी होना, साँस में तकलीफ़ होना, शरीर में दापड़-दापड़ होके नोचनी होना, आँख नाक मुँह फूल जाना। तो इन सब चीज़ का ट्रीटमेंट जो भी होता है ब्रॉडली एंटी एलर्जी लोग यूज़ करते हैं, और परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हम लोग को एलर्जिन एक्सट्रैक्ट इम्यूनोथेरेपी ही सजेस्ट किया जाता है। एलर्जिन एक्सट्रैक्ट इम्यूनोथेरेपी तभी किया जाता है जब स्किन प्रिक टेस्ट के ज़रिए स्किन प्रिक रिएक्टिविटी का पता किया जाए कि किन-किन चीज़ों से कितना एलर्जी हो रहा है। वो जब हम लोग पहचान कर पाते हैं तो उसके बेसिस में, उसके आधार पर ही हम लोग एलर्जिन एक्सट्रैक्ट इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन बनवाते हैं। वो वैक्सीन लेने से धीरे-धीरे एलर्जी का ये तांडव खत्म हो जाता है। बहुत लोग बहुत चीज़ सोचते हैं कि ये एलर्जी साइंस को मैं परे रखता हूँ, अलग रखता हूँ कि इम्यून बॉन्डिंग होगा, इम्यूनिटी बिल्टअप होगा बॉडी में, ये सारा चीज़ साइंस को अलग रख के अगर हम लोग साधारण तौर पर अगर सोचें कि इम्यूनोथेरेपी काम कैसे करता है, तो जनरली जिन-जिन चीज़ों से रिएक्टिव है स्किन, जो-जो चीज़ हमारे शरीर को सूट नहीं कर रहा है, जो-जो चीज़ जिन-जिन नॉर्मल चीज़ों के प्रति मेरा शरीर रिएक्ट कर रहा है, उन चीज़ों को हम लोग पहचान करते हैं चमड़े में एलर्जी जाँच करके। वो जाँच से जब भी चिन्हित हो जाता है कौन-कौन सी चीज़ एलर्जिक हैं और कितना परिमाण में एलर्जिक है, तो उन्हीं चीज़ों का एक्सट्रैक्ट हम लोग एक जगह लेते हैं और उसको डाइल्यूट करते हैं। बहुत वास्ट डाइल्यूशन होता है, 1:25,000 डाइल्यूशन। 1 भाग एलर्जन एक्सट्रैक्ट रहता है जिन चीज़ों से आपको एलर्जी हो रहा है, और उसके 25,000 गुना उसमें ग्लिसरॉल मिलाते हैं। तो 1:25,000 डाइल्यूशन हो गया ये वैक्सीन। वो हम लोग ये बिल्कुल नग्न हो गया, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एलर्जन हो गया, जो-जो चीज़ हमारे शरीर में विरोधिता कर रहा है। उसको हम लोग पहले देना शुरू करते हैं, चूँकि वो नेग्लिजिबल है बोल के बॉडी में कोई इफ़ेक्ट नहीं आता है, धीरे-धीरे लोग लेना शुरू करते हैं। फिर धीरे-धीरे वो जब एक स्टेज खत्म होता है, दूसरा स्टेज हम लोग जाते हैं, तो दूसरा स्टेज हम लोग एस्केलेट करते हैं, 10 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर वैक्सीन बनाते हैं, और वो 1:2500 डाइल्यूशन बनाते हैं, वो देना शुरू करते हैं। उसके बाद वाला स्टेज 1 डेढ़ 2 महीने बाद से फिर हम लोग 1:250 डाइल्यूशन करते हैं, 10 टाइम्स और स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। फिर 1:50 डाइल्यूशन बनाते हैं, जो मैक्सिमम टॉलरेबल लिमिट ऑफ एलर्जेंस है हम लोग की बॉडी में। तो ये धीरे-धीरे इस तरह से अगर पहाड़ भी हम लोग चढ़े तो नीचे से शुरू करेंगे, धीरे-धीरे ऊपर पहुँच जाएँगे। बेसिकली ये एक्लेमेटाइज़ेशन प्रोसीजर है, आपको अभ्यस्त बना देना। जो-जो चीज़ हमारे बॉडी में रिएक्ट कर रहा है वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, थोड़ी-थोड़ी मात्रा में आपके शरीर में देके सबलिंगुअली हम लोग देते हैं। जीभ के नीचे, जैसे हार्ट अटैक वगैरह होता है तो बहुत लोग सॉर्बिट्रेट लेते हैं, ज़बान के नीचे रखते हैं। ज़बान के नीचे क्यों रखते हैं? क्योंकि एब्ज़ॉर्प्शन तुरंत होता है और सारे शरीर में संचार तुरंत हो जाता है, बहुत फ़ास्ट एब्ज़ॉर्बिंग होता है। तो ये वैक्सीन भी हम लोग सबलिंगुअली देते हैं जीभ के नीचे, ताकि एब्ज़ॉर्ब हो जाए और शरीर में चला जाए। जैसे हम लोग अगर यहाँ से अंटार्कटिका जाना हो किसी काम के वश, और अचानक से यहाँ से जाएँगे तो वहाँ मर जाएँगे, क्योंकि वहाँ -डिग्री टेम्परेचर है, बिल्कुल बर्फ़ ही बर्फ़ है, हम लोग यूज़्ड टू नहीं है। तो हमको यूज़्ड टू करने के लिए हम यहाँ से कोल्ड कंट्री में जाएँगे, वहाँ थोड़ा दिन रह के वहाँ वहाँ के हिसाब से एक्लेमेटाइज़ होंगे, फिर और ज़्यादा कूलर प्लेस में जाएँगे, और ज़्यादा कूलर प्लेस में जाएँगे। 3-4 स्टेप में अगर हम लोग आगे ठंड की तरफ बढ़ते रहें, तो कुछ दिन बाद एक समय आएगा जब अंटार्कटिका में भी हम लोग नॉर्मली रह सकते हैं, क्योंकि मेरा बॉडी यूज़्ड टू हो जाएगा, मेरा बॉडी एक्लेमेटाइज़ हो जाएगा। ठीक वैसे ही एलर्जिन एक्सट्रैक्ट इम्यूनोथेरेपी एक एक्लेमेटाइज़ेशन प्रोसीजर है, एक ब्रिज है। वो ब्रिज जैसे अभी खराबी कर रहा है, वही चीज़ हम लोग ग्रेजुअली ज़बान के नीचे से सिर्फ़ मोड़ दूसरा है वो देके और
यूज़ टू बना रहे हैं। तो ये इम्यूनोथेरेपी बहुत सेफ़ है और सेफ्टी और कितने दिन चलेगा, साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। इतने इस तरह के किसी परिसेवा का अगर ज़रूरत पड़े तो आप आके ये परिसेवा ले सकते हैं। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अस्थमा सेंटर कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास मौलाली मज़ार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच में एलर्जी अस्थमा सेंटर में बैठता हूँ। आप अपॉइंटमेंट लेके आके ये परिसेवा ले सकते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें।